बबलू की गर्मी की छुट्टियाँ। ये कहानी है बबलू की, एक 12 साल के चुलबुले लड़के की जो शहर में रहता था। बबलू को अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बहुत पसंद थी, क्योंकि इसका मतलब था ढेर सारा टीवी, मोबाइल गेम्स और दोस्तों के साथ मस्ती। लेकिन एक चीज थी जो बबलू की माँ सुनीता को बहुत परेशान करती थी। बबलू की खाना बर्बाद करने की आदत, चाहे रोटी हो, चावल हो या उसकी फेवरेट बिरयानी। बबलू हमेशा आधी थाली छोड़ देता और कहता, बस मेरा पेट भर गया। इस बार गर्मी की छुट्टियों में सुनीता ने फैसला किया कि बबलू को उसकी नानी के गांव भेजा जाए, ताकि वो कुछ नया सीखे। बबलू, ये क्या है? फिर से खाना बर्बाद किया? कितनी बार कहा है जितना खा सको उतना ही लो। अरे माँ, बस थोड़ा सा तो बचा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बबलू, खाना अनमोल है। तुम्हें क्या पता इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सुनीता सही कह रही है। इस बार तुम्हें गांव भेज रहे हैं, नाना जी के पास। वहाँ जाकर देखो कि खाना मुफ्त में नहीं मिलता। गाँव? वहाँ तो कुछ होता ही नहीं, ना वाईफाई, ना मॉल, ना पिज्जा। मैं वहाँ क्या करूँगा? वहाँ बहुत कुछ है बबलू। नाना जी और छोटू मामा तुम्हें कुछ ऐसा सिखाएंगे जो तुम्हारी किताबों में नहीं है। बबलू को गांव जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मम्मी पापा की जिद के आगे उसकी एक न चली। अगले दिन बैग में 2 जोड़ी कपड़े, एक टॉर्च और उसका फेवरेट कॉमिक बुक डालकर वो बस में चढ़ गया, जो उसे नाना जी के गांव हरियालीपुर ले जा रही थी। बस से उतरते ही बबलू को गांव की ताजी हवा और खेतों की खुशबू महसूस हुई। नाना जी का घर मिट्टी और ईंटों से बना था, जिसके सामने एक बड़ा सा आंगन था। वहाँ भूरा, नाना जी का शरारती पपी, दौड़ता हुआ आया और बबलू के पैरों पर कूदने लगा। अरे, ये तो मुझसे भी ज्यादा शरारती है। हाँ हाँ बबलू बेटा, ये भूरा है, हमारा वफादार साथी। आ, तुझे घर दिखाता हूँ। अरे शहर के शहजादे, गांव में स्वागत है। तैयार हो नई नई चीजें सीखने के लिए? देखते हैं। वैसे मामा, यहाँ खाने में क्या मिलेगा? पिज्जा तो नहीं मिलता है ना? पिज्जा? यहाँ तो दाल रोटी, ताजी सब्जियाँ और मक्के की रोटी मिलेगी, खेतों से सीधे थाली तक। बबलू को गांव का माहौल थोड़ा अजीब लगा। ना टीवी था, ना वाईफाई, लेकिन नाना जी और छोटू मामा की गर्मजोशी ने उसे थोड़ा सहज किया। तभी आंगन में घुंघरू चाचा की एंट्री हुई, जो गांव का मशहूर मजाकिया इंसान था। अरे ये कौन सा शहर का चांद गांव में उतर आया? बबलू बेटा, तेरा मोबाइल यहाँ काम करेगा कि सिर्फ कागज का जहाज बनाएगा? चाचा, ये मोबाइल तो है, पर सिग्नल नहीं है। अरे सिग्नल तो यहाँ हवा में उड़ता है, पर पकड़ने के लिए तुझे गांव का जादू सीखना पड़ेगा। चल, कल सुबह खेत में मिल, तुझे असली मजा दिखाता हूँ। घुंघरू चाचा की बातों ने बबलू को हंसा दिया। उसे लगा कि गांव में शायद कुछ मजा आएगा। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि नाना जी, छोटू मामा और घुंघरू चाचा बबलू को खेतों में ले गए। वहाँ हरे भरे खेत, गाय भैंस और दूर तक फैली फसलें थी। बबलू ने देखा कि कुछ लोग खेतों में मेहनत कर रहे थे। नाना जी, ये लोग सुबह सुबह इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बेटा, ये खेत वो जगह है जहाँ से तुम्हारी थाली तक खाना आता है। गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, ये सब इन्हीं की मेहनत से उगते हैं। चल, आज तू भी थोड़ा खेती का काम सीख। देख, ये धान के पौधे हैं, इन्हें पानी देना पड़ता है, घास हटानी पड़ती है। अरे बबलू, ये धान के पौधे नहीं, ये तो गांव के पिज्जा है। बस इन्हें उगाने में पसीना बहाना पड़ता है, टमाटर सॉस नहीं। चाचा, आप भी ना, पिज्जा तो ओवन में बनता है। अरे ओवन में बनता है, पर पहले खेत में उगता है। तू ये खुरपा पकड़ और थोड़ा घास निकाल। देखे शहर का शहजादा कितना पसीना बहाता है। बबलू ने खुरपा पकड़ा और 2 मिनट में ही हाँफने लगा। घुंघरू चाचा ने उसका मजाक उड़ाया। क्या बात है बबलू, 2 मिनट में टायर पंक्चर हो गया? अरे ये तो बस शुरुआत है,
एक चावल का दाना थाली तक पहुंचने में महीनों का पसीना लेता है। उफ, ये तो बहुत मुश्किल है। इतनी मेहनत सिर्फ चावल के लिए। हाँ बबलू, एक एक दाना मेहनत का फल है। तू तो चावल की बिरयानी बड़े शौक से खाता है ना। उसी वक्त बबलू की मुलाकात मुन्नी से हुई। गांव की एक चंचल लड़की जो अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। मुन्नी ने बबलू को देखकर मजाक उड़ाया। अरे शहर के बाबू, 2 मिनट में थक गए? हम तो दिन भर काम करते हैं। अरे मुन्नी, इसे थोड़ी ढील दे। ये तो अभी गांव का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा है। हाँ, ये तो सचमुच टफ है। तुम लोग इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? क्योंकि हम जानते हैं कि खेतों की मेहनत से ही हमारी थाली भरती है। और हाँ, खाना बर्बाद करने की आदत तो हमारे यहाँ किसी को नहीं है। मुन्नी की बात सुनकर बबलू को अपनी आदत याद आई। उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन घुंघरू चाचा ने माहौल को हल्का कर दिया। अरे बबलू, तू उदास मत हो। खाना बर्बाद करने की आदत तुझे शुरू से है। थोड़ा समय लगेगा पर हो जाएगा। चल, कल मेले में मजा करेंगे। अगले दिन बबलू, छोटू मामा, मुन्नी और घुंघरू चाचा मेले में गए। वहाँ खाने पीने की स्टॉल्स थी, जहाँ ताजी मक्के की रोटी, सरसों का साग और गन्ने का रस बिक रहा था। बबलू ने एक थाली ली, लेकिन आदतन उसने आधा खाना छोड़ दिया। बबलू, तूने फिर खाना बर्बाद किया। यहाँ गांव में हर दाना कीमती है। अरे बस थोड़ा सा तो बचा है, क्या फर्क पड़ता है? अरे बबलू, तू तो खाने को ऐसे छोड़ रहा है जैसे चांद पर कोई भूखा बैठा इंतजार कर रहा हो। ये रोटी कोई टिकट नहीं है जो कैंसिल कर देगा। चल मेरे साथ आ। घुंघरू चाचा और छोटू मामा बबलू को मेले के एक कोने में ले गए, जहाँ कुछ गरीब बच्चे मेले की बची खुची रोटियां और खाना इकट्ठा कर रहे थे। एक छोटा बच्चा खुशी खुशी रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। ये बच्चे ये बचा खुचा खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि बेटा, उसके लिए ये रोटी किसी सोने के टुकड़े से कम नहीं। जो तू आधा पराठा फेंक देता है ना, वो किसी का पेट भर सकता है। अरे ये खाना तो खेतों का खजाना है। इसे बर्बाद करना तो जैसे सूरज को बादल में छिपाना है। मुझे नहीं पता था चाचा, मैं तो बस। अरे कोई बात नहीं, शहर के शहजादे गलती तो सब करते हैं, पर सीख वही लेता है जो दिल से चाहता है। अब तू मेरे साथ एक काम कर, ये बची रोटी उन बच्चों को दे आ। बबलू ने अपनी थाली की बची रोटी उन बच्चों को दी। एक बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद भैया। बबलू की आंखें नम हो गई। उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो हमेशा कहती थी कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगले दिन नाना जी ने बबलू को फिर खेत में बुलाया। इस बार वो उसे गेहूं की कटाई दिखाने ले गए। बबलू ने देखा कि नाना जी और दूसरे किसान कितनी मेहनत से एक एक दाना इकट्ठा कर रहे थे। एक दाना जमीन पर गिरा तो नाना जी ने उसे उठाया और साफ करके जेब में रख लिया। नाना जी, आपने वो दाना क्यों उठाया? बेटा, ये एक दाना भी किसी का पेट भर सकता है। खेती में हर दाना मेहनत, पसीना और समय का फल है। अरे बबलू, ये दाना कोई साधारण दाना नहीं, ये तो किसान का सपना है। तूने कभी सोचा एक रोटी बनाने में कितने लोग, कितने दिन और कितना पसीना लगाते हैं? मुझे माफ करें नाना जी। चाचा, मैं तो हमेशा खाना बर्बाद करता था। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे इतनी मेहनत होती है। अरे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा बेटा। अब तो थाली में उतना ही ले जितना तेरा पेट खा सके। और हाँ, अगली बार बिरयानी छोड़ी तो मैं तुझे खेत में बेल की तरह दौड़ाऊंगा। घुंघरू चाचा की बात पर सब हंस पड़े। बबलू को अब समझ आ रहा था कि खाना कितना कीमती है। छुट्टियां खत्म होने वाली थी। बबलू अब गांव की जिंदगी को समझने लगा था। एक दिन नाना जी के घर पर खाने में ताजी सब्जियां और रोटी परोसी गई। बबलू ने पूरी थाली चट कर दी और मुन्नी से कहा, मुन्नी, आज से मैं वादा करता हूँ, एक दाना भी बर्बाद नहीं करूँगा। वाह शहर के बाबू, अब तो गांव वाला हो गया। अरे अब तू असली में बबलू बन गया।
अब जा, शहर में जाकर सबको बता कि खाना फेंकना वैसा ही है जैसे अपनी मेहनत को कूड़े में डालना। जब बबलू शहर लौटा तो वो पहले वाला बबलू नहीं था। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो खाना कभी बर्बाद नहीं करेगा। सुनीता और रमेश अपने बेटे के इस बदलाव को देखकर खुश थे। बबलू ने अपने दोस्तों को भी गांव की सीख बताई और कहा कि खाना सिर्फ थाली में नहीं बल्कि मेहनत, प्यार और किसानों के पसीने में होता है। एक दिन बबलू ने अपनी थाली में सिर्फ उतना ही खाना लिया जितना वो खा सकता था। खाना खत्म करने के बाद वो मुस्कुराया और बोला, माँ, ये रोटी तो गांव की याद दिलाती है। अब मैं हर दाने की कीमत समझता हूँ। मेरा बबलू अब बड़ा हो गया है। बबलू की गर्मी की छुट्टियाँ सिर्फ मस्ती की नहीं बल्कि जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाने वाली थी। घुंघरू चाचा की मजाकिया बातों और गांव की मेहनत ने उसे सिखाया कि खाना सिर्फ भूख मिटाने की चीज नहीं बल्कि मेहनत और प्यार का प्रतीक है। सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खाना अनमोल है और इसे बर्बाद करना ना सिर्फ किसानों की मेहनत का अपमान है बल्कि उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है जिनके पास खाना नहीं होता। हमें हमेशा उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके और हर दाने की कीमत समझनी चाहिए।